गुरुपदिष्ट मार्गेण कृत्वा मंत्र मुदीरे। मंत्र वही प्रभावशाली होता है जो गुरुमुख से सुना जाता है, नहीं तो ये मंत्र सब किताबों में मिल जाते हैं। जैसे गोली बंदूक में ही अपना प्रभाव दिखाती है, तो मंत्र भी गुरुदेव की बोली से ही अपना प्रभाव दिखाता है। मंत्र हमेशा गुरुमुख वाला ही जपें। जिस मंत्र को गुरुदेव के मुख से सुना गया है वही मंत्र प्रभावी है, और मैं तो अपना टाइम वेस्टेज खत्म करना है। नवरात्रा में आप ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चई इस मंत्र को जपते हो, तो इसको भी अपने गुरु महाराज से सुनो। जिस साधु को महात्मा को मानते हो उससे सुन लो, साधु सब गुरु होते हैं, लेकिन उसको उनके मुख से सुनकर के ही जपिए। ओम नमः शिवाय आप जपते हैं, इसको भी गुरुमुख से सुनकर के ही तभी इसको जपें। ओम गम गणपतये नमः गणेश जी का मंत्र है, गणेश जी के 10 दिन आते हैं, तो किसी गुरुदेव के मुख से उसको सुन करके फिर उसको जपिए। जपने की विधि पूछिए। शंकर जी का भजन हमेशा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप करें, जब करें वो बड़ा प्रभावी होता है। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखा है? गुरु पदिष्ट मार्गेण कृत्वा मंत्र मुदीरेत। जो गुरुदेव के कहने के अनुसार मंत्र का जप करता है उसको बुद्धिमान मनुष्य कहा गया है। उन्हें पूछें जप कितना करना है। स्तोत्र नाना विधि प्रीत्या स्तुवीत वृषभध्वज। भगवान देवी देवता स्तोत्र से बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे रुद्राष्टक है, लिंगाष्टक है, गोपी गीत है। आरती के बाद में भले ही आप एक ही पद सुनाए, हम आरती के बाद एक स्तुति गाते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। तो आरती के बाद में कुछ न कुछ स्तुति होनी चाहिए। जो राम जी की संप्रदाय से यहाँ पर जुड़े होंगे, जो भगवान राम को मानते हैं, रामानंदी संप्रदाय से जुड़े हैं अपने गुरुजनों से, तो उनको पता है कि राम जी की आरती के बाद में श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, ये होता है, या भाई प्रकट कृपाला, ये होता ही है। ये विधान है। ऐसा नहीं कि आरती बस उतारी धर दी। आरती के बाद में कोई न कोई स्तुति होनी चाहिए। स्तुति के बाद क्या करना है? नमस्कारांस तथा कुर्यान साष्टांग विदमत्तुमा। नमस्कार करें, नमस्कार हाथ जोड़ के प्रणाम, उसके बाद साष्टांग प्रणाम करें। पुरुषों के लिए साष्टांग यानी साष्टांग का मतलब होता है 6 अंग, षष्ठ अंग। 6 अंग जमीन में लग जाए। कौन कौन से 6 अंग? दोनों घुटने, दोनों कोहनी, 4 माथा और वक्षस्थल, यानी लंबे होकर लेट जाइए। दोनों भुजा ऐसे आगे कर दो, इस्कॉन के भक्तों की तरह लंबे लेट जाइए। माताओं के लिए साष्टांग है नहीं, माताओं के लिए पंचांग है। माताएं जब भगवान को प्रणाम करें तो उनका वक्ष धरती को स्पर्श न करे। उनके लिए दोनों घुटने, दोनों कोहनी और मस्तिष्क, 5 ही अंग जमीन से लगे। उनको लंबे लेटने के लिए हमारे ग्रंथों ने मना किया है। कभी आप गोवर्धन श्री गिरिराज जी में माताओं को दंडवती परिक्रमा करते हुए देखें तो आप देखेंगे कि उनको कोहनी के भर लेट करके वो परिक्रमा करती हैं। वो सीधे प्रणाम नहीं करती। नारी को छाती के भर कभी सोना भी नहीं चाहिए। अग्नि पुराण में ये कथा वहां कही गई है जहां 49 मरुदगणों का जन्म होता है। दिति ने पुष्कर में एक अनुष्ठान किया था, रात्रि को जूठे मुंह सो गई थी। वो एक लंबी बड़ी कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। वो अग्नि पुराण की वो कथा है जिसमें पूज्य मातृशक्ति के लिए लंबे होकर साष्टांग होकर प्रणाम करने की बात नहीं कही गई, उसके लिए मना किया। बातें बड़ी अद्भुत हैं। कहा गया पानी में आगे चलना है तो घुटने के ऊपर जल हो तो नारी ज़्यादा अंदर प्रवेश ना करे।
राम जी ईश्वर हैं, वो चाहते तो चलते चलते ऐसे ही गंगा जी में वो पार हो जाते, लेकिन वो गंगा जी में नहीं भगवान अंदर घुसे, क्योंकि संग में जानकी थी, माता जी थी। और ये नियम है कि नारी के घुटने के ऊपर पानी पहुँचे तो पूज्य मातृ शक्ति को जलाशय में अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके लिए ये हमारे लिए क्यों नहीं, ताको काम ताइये छाजे, जो नियम जो मर्यादाएं बनाई गई हैं उन मर्यादाओं को हमें आपको पालन करना ही चाहिए। कोई ना कोई तो बात होगी, जब घुटने के ऊपर पानी है नहीं घुसना चाहिए तो नहीं घुसना चाहिए। महाभारत में कथा आती है कि भीम ने एक शिला बना के तैयार की, पानी घुटने से ज़्यादा था, द्रौपदी ने कहा था कि जल घुटने से ज़्यादा है, मैं नहीं घुसूंगी, व्यवस्था करो। भीम ने वहाँ एक शिला रख दी, आज भी उसको भीम पुल के नाम से जानते हैं। तो इन मर्यादाओं का पालन होना ही चाहिए।